हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक्स। और इस चैप्टर का हम आधा भाग इससे लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और बचा हुआ यानी जो रेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हम यहाँ पर पूरा करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, जो एक्सरसाइज है आपकी, वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए जो है सॉल्व करवाऊँगा। इसलिए आप देखें वीडियो को शुरू से अंत तक और बने रहें मेरे साथ। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है, व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स, कि लोग प्राचीन समय में किस तरह का मटेरियल यूज़ करते थे फॉर क्लॉथेज, कपड़े बनाने के लिए। इट एपियर्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट इन दोज टाइम्स, कि उस समय में यानी प्राचीन समय में, पीपल यूज्ड यानी लोग यूज करते थे द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां और उनकी स्किन का यूज़ करते थे, या फिर और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स, या फिर जानवरों की स्किन या फर का यूज़ करते थे अपने आप को ढकने के लिए एज क्लॉथेज, कपड़ों के रूप में। आफ्टर पीपुल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, और इसके बाद जब लोग एक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के रूप में सेटल हो गए, यानी किसानों के रूप में जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, तो दे लर्नड, तो वो सीख गए टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास, यानी ग्रास और ट्विंग्स को वीव करना सीख गए, यानी घास और पेड़ों की टहनियों को उन्होंने बुनना सीखा। और उनसे क्या चीज़ बनाई उन्होंने, इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, सबसे पहले उन्होंने चटाइयाँ और बास्केट, टोकरियाँ बनाई। इसके अलावा वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर, इसके अलावा लोगों ने सीखा वाइन्स यानी जो बेलें होती है, इसके अलावा एनिमल फ्लीस यानी जानवरों की जो ऊन होती है, और इसके अलावा और हेयर और जो बाल होते हैं वर ट्विस्टेड, उनको उन्होंने ट्विस्ट करके आपस में इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, और उनसे उन्होंने बड़े बड़े रेसे बनाना शुरू कर दिया। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, और इन स्ट्रैंड से उन्होंने फैब्रिक्स बनाना यानी बुनना जो है शुरू कर दिया, यानी कपड़े बुनना उन्होंने शुरू कर दिया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। द अर्ली इंडियंस यानी हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर प्राचीन समय में जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, वो क्या करते थे, वोर फैब्रिक्स, वो फैब्रिक्स, ऐसे फैब्रिक्स पहनते थे, यानी ऐसे कपड़े पहनते थे, मेड आउट ऑफ कॉटन, जो कॉटन से बने हुए होते थे, दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, जो कि उगते थे, यानी इस तरह के जो पौधे थे जहाँ से वो कॉटन लेते थे, वो कहाँ उगते थे, नियर द रिवर गंगा, यानी गंगा नदी के किनारे। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, इसके अलावा फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट होता है जो हमको नेचुरल फाइबर्स प्रदान करता है, यानी प्राकृतिक रेशे वहाँ से हमको मिलते हैं फ्लैक्स नाम के प्लांट से। इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के अंदर, इजिप्ट का मतलब मिस्र नाम का एक देश है जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। तो इन एंशियंट इजिप्ट यानी प्राचीन इजिप्ट के अंदर कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड, यानी कि वहाँ पर इजिप्ट के अंदर प्राचीन समय में कॉटन के अलावा फ्लैक्स भी कल्टीवेट किया जाता था, मतलब खेती की जाती थी उसकी, नियर द रिवर नील नदी के किनारे, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और इनसे प्राप्त मटेरियल से ये लोग जो है फैब्रिक्स बनाते थे, मतलब कपड़े बनाते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में, स्टिचिंग वाज नॉट नॉन, उन दिनों में स्टिचिंग को लोग नहीं जानते थे। पीपुल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, लोग सीधे ही जो कपड़े होते थे उनसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को ड्रैप कर लेते थे, ढक लेते थे, क्योंकि सिलाई करना उस समय नहीं जानते थे लोग। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग बॉडी फैब्रिक्स वर यूज्ड,
तो कई तरीके से लोग अपने अपने शरीर को ढकने के लिए फैब्रिक्स का जो है यूज़ करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग निडल, और इसके बाद में जब सेविंग निडल का जब इन्वेंशन हो गया यानी आविष्कार हो गया, सेविंग निडल मतलब सुई का, सिलने वाली सुई का, तो क्या हुआ, पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथेस। तो लोगों ने कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक से पहनने के कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक्स को स्टिच करना शुरू कर दिया, मतलब सिलना शुरू कर दिया। स्टिच्ड क्लॉथेज हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस, और ये कपड़ों की जो सिलाई है इसमें भी काफ़ी मैनी वेरिएशंस आए, यानी उस दौरान उस समय से लेकर के अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन जो है आ गए हैं सिंस दिस इन्वेंशन, इस प्रयोग के की शुरुआत से। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है, दैट इवन टुडे, आज भी साड़ी, धोती, इसके अलावा लुंगी, साड़ी, धोती एंड लुंगी याद रखिए, और टर्बन, इसके अलावा टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। हाँ, चाहे कितने भी परिवर्तन सिलाई में आए, नए नए फैशन जो है, नए नए कपड़े हमारे सामने हम देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको आज भी हम विदाउट स्टिच के ही यूज़ करते हैं। जैसे साड़ी है, यानी जो औरतें साड़ी पहनती है वो बिना सिलाई की होती है। इसके अलावा धोती, लोग जो धोती पहनते हैं वो भी, उसमें कहीं कोई सिलाई की ज़रूरत नहीं होती। लुंगी में भी नहीं होती है। इसी तरह टर्बन, यानी जो फेंटा बांधते हैं लोग, पगड़ी बांधते हैं, उसमें भी किसी तरह की सिलाई काम में नहीं आती। उसको हम सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, यानी हमारे देश के अंदर जो हम फूड यूज़ करते हैं, यानी अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह का जो है भोजन खाते हैं, तो एक बहुत बड़ी वैरायटी है पूरे देश के अंदर, यानी एक जैसा ही भोजन सब लोग नहीं करते। तो ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। तो ठीक जिस तरह पूरे देश के अंदर अलग अलग तरह का भोजन अलग अलग क्षेत्र के लोग करते हैं, तो कपड़े भी अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह के कपड़े जो है पहनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह आपका ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स जो दे रखे हैं वो देखेंगे, जैसे कॉटन, वूल, फैब्रिक्स, फाइबर, निटिंग, स्पाइनिंग, और ये वीविंग, और ये देखिए आप यार्न। तो ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम इस पाठ की समरी यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपकी समरी यहाँ पर, समरी, देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी बहुत सारी क्लॉथिंग मटेरियल है, बहुत सारी वेराइटी है क्लॉथिंग मटेरियल की, इसके अलावा और फैब्रिक की, सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर, यानी अलग अलग तरह की वेराइटी है क्लॉथिंग मटेरियल की। उनमें आते हैं आपके जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है और पॉलिएस्टर है। यानी जब हम कपड़े ख़रीदने जाएं तो विभिन्न तरह की वैरायटी के कपड़े देखते हैं। कुछ कॉटन के कपड़े होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, मतलब कुछ तो सूती कपड़े होते हैं, सिल्क यानी कुछ रेशम के होते हैं, वूल का मतलब होता है ऊन, कुछ ऊन के कपड़े होते हैं, और पॉलिएस्टर ये एक सिंथेटिक फैब्रिक है। और देखिए, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, ये जो फैब्रिक होते हैं वो यार्न से बनाए जाते हैं, विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और ये यार्न जो है फाइबर से तैयार होते हैं, यानी फाइबर से यार्न बनते हैं, यानी रेशों से धागे बनते हैं और धागों से कपड़े बनते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक, ये जो फाइबर होते हैं या तो वो सिंथेटिक होते हैं या नेचुरल होते हैं, यानी या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर कृत्रिम होते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, यानी कॉटन है, वूल है, सिल्क है और जूट है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। और वाइल नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जबकि
नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये कृत्रिम जो है रेशों के उदाहरण हैं। और देखिए, फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे फाइबर जैसे कि कॉटन है और जूट है, ये हम पौधों से प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग, यानी जिस प्रक्रिया से यार्न, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी जिस प्रक्रिया से फाइबर्स से यार्न तैयार किया जाता है, यानी रेशों से जिस तरह धागे तैयार किए जाते हैं उसे हम स्पाइनिंग कहते हैं, यानी कताई कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज़ मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। इसके अलावा यार्न से जो कपड़े हम तैयार करते हैं वो या तो वीविंग करके या निटिंग करके बनाते हैं। अब ये आपकी कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर, तो ये एक्सरसाइज मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। यहाँ पर कुछ फाइबर्स आपको दे रखे हैं, आपको ये क्लासीफाई करना है, ये बताना है कि कौन सा फाइबर नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। जैसे ये पहला है नायलॉन, तो नायलॉन सिंथेटिक है, आप लिख सकते हैं इसको। और वूल यहाँ पर एक नेचुरल फाइबर है। कॉटन ये भी एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क ये भी नेचुरल फाइबर है। पॉलिएस्टर ये सिंथेटिक है। जूट ये नेचुरल फाइबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये कुछ स्टेटमेंट है नीचे, यानी कुछ कथन आपके लिए दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये पहला देखिए, ए वाला, यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, यानी यार्न फाइबर से बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ये करेक्ट का मैंने निशान लगा दिया यहाँ पर। बी देखिए, स्पाइनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है, तो ये आप यहाँ पर सही का निशान लगा दें। सी देखिए, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, यानी जूट जो है कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है, ट्रू है। अब डी देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड जिनिंग, ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। जैसे ई वाला देखिए, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, यार्न ये भी बिल्कुल आपका सही है एकदम, यानी हम यार्न को वीव करके ही पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं, यानी कपड़े का एक पीस बना सकते हैं। ये एफ देखिए, सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, ये आपका रॉन्ग है, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सिल्क फाइबर स्टेम ऑफ प्लांट से हम प्राप्त नहीं करते, बल्कि कहाँ से प्राप्त करते हैं, सिल्क वॉर्म के कोकून से प्राप्त करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ये जी देखिए, पॉलिएस्टर इज़ ए नेचुरल फाइबर, तो ये पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर नहीं है, तो ये आपका एकदम फॉल्स है, गलत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ये कुछ ब्लैंक्स है, उनको आपको फिल करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ए देखिए, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंड, यानी जो प्लांट फाइबर्स हैं वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, प्लांट फाइबर्स को, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब जैसे एक प्लांट फाइबर्स, एक तो हम जो है कॉटन और एक होता है जूट, यानी आप यहाँ पर एक तो कॉटन लिख दें और एक जूट यहाँ पर लिख दें, कॉटन और दूसरे एंड के बाद में जूट, ये यानी जूट से और कॉटन प्लांट से हम इसको प्राप्त करते हैं, कॉटन प्लांट और जूट। तो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड जूट, यानी दो ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हम प्लांट फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। ये बी देखिए, एनिमल फाइबर्स आर, अब आपको बताने हैं यहाँ पर एनिमल फाइबर्स कौन कौन से हैं एनिमल फाइबर्स। तो एक तो वूल है, जैसा कि आपने देखा कि हम वूल प्राप्त करते हैं एनिमल से, वूल और एंड करके सिल्क, यानी ये दो जो है आपके वूल एंड सिल्क, ये एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं। अब देखिए 4 वाला क्वेश्चन,
4 वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, यानी पौधे के किस भाग से हम कॉटन और जूट प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई कॉटन को तो हम फ्रूट से प्राप्त करते हैं, विच पार्ट, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि बी ऑब्टेन्ड कॉटन फ्रॉम द fruits of a cotton plant and jute is obtained from the stem of a jute plant, यानी हम जूट को तो जूट के पौधे के तने से भाग जो है प्राप्त करते हैं, और कॉटन को हम कॉटन प्लांट के फ्रूट से प्राप्त करते हैं। 5 वाला देखिए, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, यानी कोकोनट जो आपने देखा है उसका जो फाइबर होता है, यानी जो उसके चारों तरफ जटाएँ सी होती है, उससे हम क्या क्या सामान बना सकते हैं, कौन कौन से सामान आपने बने हुए देखे हैं कॉटन फाइबर से, तो वो आपको बताने। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ों के नाम आपसे पूछे गए हैं, तो आप लिख सकते हैं सोफ़ा, यानी सोफ़ा के अंदर हम जो है कोकोनट फाइबर भर देते हैं। इसके अलावा मैट्रेस, यानी जो गद्दे होते हैं उनमें भी हम कोकोनट फाइबर का यूज़ करते हैं। 6 वाला देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी आपको यहाँ पर फाइबर से यार्न बनाने की जो विधि है उसे आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये हम यहाँ पर इस तरह बता सकते हैं, लिख देंगे इसको। ये देखिए आप, प्रोसेस में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये इसको आप यहाँ से लिख दें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. तो ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, और सारी एक्सरसाइज हमने यहाँ पर सॉल्व की। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।